which of the following are quadratic equations? Which of the following are quadratic equation? तो पहला सवाल है आपका, अरे नंबर गलत हो गई, x plus 3 upon x is equal to x cube. आपका पहला सवाल है. अब इसको पहले क्या करने का बेटा, ऐसे सवाल है तो इसको पहले क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे. ये x स्क्वायर है, इसको पहले क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेशन में इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. तो x plus 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू x. तो क्या आएगा, x plus 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू x क्या आएगा, x क्यूब. तो ये क्या आएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब x क्यूब माइनस इधर लेके जाओ क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे डिग्री 2 है क्या, यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री 3 है. तो ये क्वाड्रेटिक लिखे है आपका, ये नहीं, नॉट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये कौन सा इक्वेशन है फिर, माइनस एक्स क्यूब. मैं इसको मैं इधर ले लेकर आया. ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्यूबिक क्यों, क्योंकि 3 पावर है. तो उससे पहले अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फार्मूला क्या है बेटा. क्वाड्रेटिक जैसे लीनियर इक्वेशन का जनरलाइज फार्मूला क्या था, लीनियर इक्वेशन का क्या था, ax plus bx is equal to c plus c. इधर भी लिखो उधर भी चलो, कुछ भी चलता है. ax plus by minus c is equal to 0. यहाँ पे a और b, a b c क्या है आपके, a b c आर रियल कांस्टेंट. और एक कंडीशन क्या थी, a और b दोनों साथ में 0 होने चाहिए क्या आपके, नहीं. ये अपन ने देखा था. वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फार्मूला क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फार्मूला क्या होगा फिर, ax square plus b. ax स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फार्मूला कैसा होगा. देखो यहाँ पे क्या है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं कोई भी. वो अपन ने पहले देखा था x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 2 क्या है बेटा, ये 2 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 8 क्या है आपका x का कोएफिशिएंट और प्लस 12 क्या है, कांस्टेंट है. तो ये क्या है आपके 2 स्क्वायर माइनस 8 2 माइनस 8 प्लस 12 क्या आपके कोएफिशिएंट से, कोएफिशिएंट ही है ये क्या आपके कोएफिशिएंट से, ये क्या है कोएफिशिएंट से, ये क्या आपके रियल नंबर कांस्टेंट से, ये क्या आपके रियल नंबर कांस्टेंट से. और यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या आएगा बेटा, कि ये जो है ये हो गया. तो इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखोगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो जनरलाइज, तो वहां पे x स्क्वायर रहेगा ही, x स्क्वायर रहेगा ही, वहां पे x रहेगा ही और एक कांस्टेंट रहेगा. अब x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ चिपके हुआ रहेगा ना, प्लस 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 5 रह सकता है, 10 रह सकता है. तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे आपको a रहेगा प्लस यहाँ पे b के साथ भी कुछ ना कुछ चिपके हुआ रहेगा तो b रहेगा. ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the generalized form of your quadratic equation. ये क्या आपका, ये generalized form है आपका quadratic equation का. generalized मतलब क्या, दुनिया का कोई भी quadratic equation रहा तो वो इस फॉर्म में आ जाना चाहिए. ये क्या है आपका generalized form of quadratic equation. ये क्या आपका generalized form of quadratic equation. इसमें क्या है आपके a b c, ये क्या आपके रियल नंबर से a b c, this belongs to real number, real constants. सर ये अब मेरे को बताओ, अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या, a 0 हो गया, a 0 हो गया तो क्या मिलेगा, a 0 मतलब x स्क्वायर का क्या मिलेगा 0. a इज इक्वल टू 0 तो क्या आएगा आपका, ये पूरा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. 0 इंटू एनीथिंग 0, तो क्या आएगा bx प्लस c इज इक्वल टू
0। ये कौन सा इक्वेशन बन गया बेटा आपका? लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर a इज इक्वल टू 0 है तो आपका इक्वेशन कौन सा बन जाएगा? लीनियर। क्वाड्रेटिक रहेगा क्या वो? नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दूसरी कंडीशन क्या है? जो कोएफिशिएंट है आपका x स्क्वायर का, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये आपका ये क्या है ये बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब मेरे को बताओ, अगर b 0 रहा तो क्वाड्रेटिक रहेगा क्या? हाँ। b 0 रहा तो क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस c। b 0 रहा तो भी ये क्वाड्रेटिक रहेगा। c 0 रहा तो फिर भी रहेगा। मतलब a नॉट इक्वल टू 0, b और c 0 रहे तो भी चलेगा। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये बाकी के जो है आपको ये दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क, चौथा ये भेज दूंगा, ये जीपी के घर पे करके आना। ये भी तीसरा घर पे करके आना। अब इसमें का चौथा अपन देखेंगे। ये मैं लिखने को बाद में टाइम दे दूंगा आपको। तो चौथा क्या है आपका? मैं वापस से स्लाइड में ऐड कर देता हूँ। चौथा सवाल कौन उसका? तो देखो बेटा क्या है आपका इक्वेशन चौथा वाला? ये नंबर गलत है। 3x स्क्वायर माइनस 4x चेंज कर देता हूं, मतलब क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो इसको क्या करना है? सबसे पहले ये कोई भी इक्वेशन आएगा तो इसको क्या करना है? जनरलाइज फॉर्म में लाने का देखना है। पहले जनरलाइज फॉर्म में लाने का। जनरलाइज फॉर्म क्या है अभी देखा अपन ने। जनरलाइज फॉर्म क्या है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx। तो मैं क्या करता हूँ? सबको एक इधर लेकर जाता हूँ। ये बाकी की जितनी भी जनता RHS में उसको क्या करता हूँ? इक्वल टू के साइन इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ। ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये प्लस 2x स्क्वायर है। इधर चले जाने के बाद क्या बचेगा? माइनस 2x स्क्वायर। ये माइनस 2x इधर जाने के बाद प्लस 2x। ये प्लस 4 है, इधर जाने के बाद माइनस 4। अब इधर के सब इधर आ गए, इधर कुछ बचा क्या? नहीं। इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ, आपने सीखा होगा कल से कि कोएफिशिएंट ऑफ क्या है? जो सेम वेरिएबल उसके कोएफिशिएंट क्या होता है? एडिशन सबट्रैक्शन होता है। तो मैं पहले सब पास में लाता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब 4x वाले x वाले पास लाता हूँ। तो क्या है? माइनस 4x प्लस 2x और ये कांस्टेंट प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2 और माइनस ये कितना आएगा? 2 और माइनस 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बेटा? यस। डिग्री यहाँ पे कितना है? 2 है। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आएगा?